नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। हम हाजिर है फिर से न्यू एपिसोड के साथ, निफ्टी बैंक निफ्टी के और स्टॉक्स के कुछ व्यूज, फ्रेश व्यूज के साथ। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। इसमें अगर एक चीज ऑब्जर्व किया जाए, लास्ट वीक कहा था कि 35,000 के पास बैंक निफ्टी को इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। वहीं से फिर से मंडे के दिन बैंक निफ्टी उसको 35,000 को ब्रेक किए बिना बाउंस किया। अपसाइड में बताया था 36,700 800 के पास में एक रेंज है। बैंक निफ्टी इज मोस्टली इन अ रेंज 34,700 600 on a downside, 36,600 700 on a upside. Approximately 1,800 to 2,000 पॉइंट्स रेंज है। 1800 से 2,000 पॉइंट का रेंज में चल रहा है एंड कंटिन्यू अभी भी वही चल रहा है। एंड फ्राइडे के दिन एग्जैक्ट हायर साइड ऑफ द रेंज 36,500 के पास से वन से स्लाइड आया है ऑल द वे टुवर्ड्स 35,200, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1,300 प्लस पॉइंट्स। वॉल्यूम्स भी बहुत ही अच्छे थे, अमंग गुड वॉल्यूम्स फॉर द वीक। ये 3 दिन के वॉल्यूम्स जो अप मूव में लगे थे वॉल्यूम, उसको सिंगल डे में कंप्लीटली कवर अप किया है। इसके लिए बैंक निफ्टी अभी कुछ इंपॉर्टेंट मूव देने का इंडिकेशन दिखा रहा है। वी कैन ऑब्जर्व सम गुड मूव इन बैंक निफ्टी, बट एज यूजुअल लेवल टूटने पे ही मोमेंटम बैठेगा। वॉल्यूम्स में तो स्ट्रेंथ आया है, बट अनलेस लेवल ब्रेक किया जाए, एक बड़ा मूव, बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सेम लेवल्स 35,000 34,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। एंड इफ दिस गोज देन वी कैन एक्सपेक्ट 33,000 33,000 के आसपास का लेवल बैंक निफ्टी में मिल सकता है। एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पे बनेगा, अगर मंडे ट्यूसडे तक 34,800 ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, देन हाई पॉसिबिलिटी है 33,000 मार्च सीरीज के अंदर ही मिले। वी कैन गेट 33,000 getting tested within March series if 34,800 breaks in coming week, यानी कि additional 2,000 points or more move possible, so not to be missed. Alternatively, अगर ये अपसाइड 36,600 700 निकालता है, then we can expect 38,000 38,500 zone getting tested in March. तो कमिंग वीक एक क्रूशियल वीक रहेगा। और एक अगर वीकली चार्ट पे गौर किया जाए, ऑब्जर्व वीकली चार्ट, बजट लेकर बजट वाले वीक के मूव के बाद में बैंक निफ्टी हैज बीन जस्ट कंसोलिडेटिंग विद इन ए माइनर रेंज। उसके ऊपर फॉलो थ्रू नहीं मिला है वीकली में, एंड अल्टीमेटली एक ऐसा कहा जाए कि एक डाउन मूव आया है, ये पुल बैक हुआ है। एंड इफ इट गिव्स a breakdown below 34,800 from here, then ये जो लेवल है 33,000 के पास का, 32,800 33,000 का जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था वो हाई था, वो सपोर्ट अभी बनेगा। वहां तक एक फास्ट स्लाइड आ सकता है, हो सकता है। इफ 32,800 32,500 जोन breaks, then the move can be all the way towards 30,000 to 29,500 zone, this zone. And this zone, this target move will be very fast. So all in all, important pattern getting formed. If levels breaks, we can get some big momentum move in a bank nifty. So let's see, देखते हैं क्या करता है कमिंग वीक में बैंक निफ्टी। ओवर टू यू विजय। ओके, थैंक यू आनंद। ये मंथली पिक्चर है निफ्टी स्पॉट का। ये लास्ट कुछ एपिसोड्स में भी हमने डिस्कस किया था कि लगता है कि फिफ्थ वेव ऑलमोस्ट डन है, इफ नॉट फुली डन। और ये जो व्हाइट डॉटेड लाइंस जो लेवल्स मार्क किया था, व्हिच इज 3,500 पॉइंट्स ईच लेग,
ये 38,500 के पास हम आ गए हैं ऑलमोस्ट. दिस हाई वाज 37,708. थोड़ा सा रह गया था, बट इट्स मोर और लेस डन. But Elliott wave wise, is it fully done? Very tough to say right now because bullish market में इतने subdivisions हो सकते हैं एक एक wave में कि you have to keep extending your count based on key levels that are getting broken either on the upside or lower side. Coming to the daily scale, ये जो प्राइस रेंज अभी आनंद ने डिस्कस किया है, दैट इज स्टिल होल्डिंग ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिला है कल बैंक निफ्टी, बट अभी 40 डे मूविंग एवरेज इज स्टिल देयर. आई वुड कंसिडर दिस ट्रेंड हैज फिनिश्ड इफ इट क्लोजेस अंडर 40 डे मूविंग एवरेज, नॉट टिल देन. ये पहले भी एक बार यहाँ पे हुआ था, इफ यू नोटिस 2-3 दिन के लिए ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है. यहाँ पे थोड़े और ज्यादा दिन के लिए हुआ था, but still the market has come back, so this can again happen. अगर ये 1 2 3 4 और ये 5 अगर फिनिश्ड है तो हो सकता है कि एक छोटा सा ABC करेक्शन मार्केट लगा रहा है, which is this could be A, and maybe this whole thing is a bit triangle, तो हो सकता है ये छोटा सा B हो यहाँ पे, and we are probably going down in C. That is one way to look at it. The other way to look at it is maybe A, B, and C is somewhere done here. ये पता नहीं है, अभी देखना पड़ेगा हमें. अगले 2-3 दिन के एक्शन में पता चल जाएगा. Probably by Tuesday we should have a fairly good idea as to which way this is going. Looking at volumes, like Anand said, I think key levels जब break करेंगे तभी हमें इसके ऊपर नए trades initiate करना चाहिए. तब तक it is better not to initiate any new trades. If you're already long or short, just stay with your positions and trade with trailing stop loss. जब तक ये 35,000 लेवल के नीचे नहीं जाएगा तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से. फ्यूचर्स में भी अगर जाएं, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट, सेम थिंग 34,660 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा, it's very close to the 40 day moving average. अगर ये गया तो we definitely have a good fall pending. ये वॉल्यूम स्ट्रक्चर है वीकली पे भी. will we come back to the 40 week moving average? Maybe we will. 35,000 है वो लेवल, बट उसमें टाइम लगेगा because this volume, high volume candle, 50% of it is roughly around here, which is around 33,200. That could be a very strong zone for the market to start bouncing, even if it falls to this level. This is what I think on Bank Nifty. I think it will give a little more idea if you look at individual bank stocks. वो study करके ये हमें सोचना पड़ेगा. Back to you, Anand. अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट. दिस इज द निफ्टी वीकली चार्ट. आज तो पहले थोड़ा वीकली का स्टडी करते हैं. लेट अस लुक एट वीकली पैटर्न ऑफ द निफ्टी. अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाए जो 3 वीक्स पहले यानी कि फरवरी एंडिंग में एक्सपायरी के नेक्स्ट डे जो फ्राइडे के दिन बिग सेल ऑफ आया था 14,500 तक, जब निफ्टी हैज क्रैक्ड सडनली सिंगल डे बिग मूव का आफ्टर गैप डाउन. ये जो वीकली वॉल्यूम है, वीकली कैंडल है, उसके बाद निफ्टी सिंस लास्ट 2 वीक इज विद इन दैट वॉल्यूम रेंज, विद इन दैट कैंडल रेंज. एंड हो सकता है कमिंग वीक भी निफ्टी उसी रेंज में रहे, अपसाइड में 15,400 एंड डाउन साइड में 14,500 14,600 के नियर में जाके एक कुछ बेस बना है
बट इंटरेस्टिंग इज ये जो बजट डे का कैंडल था बैंक निफ्टी में जो अपन ने चेक किया था अभी, ये जो वॉल्यूम्स थे, आफ्टर दिस बैंक निफ्टी डिड नॉट हैव सच ह्यूज वॉल्यूम्स, बट निफ्टी में फिर मार्च फरवरी लास्ट वीक में एंड देन अगेन इन मार्च एक गुड वॉल्यूम्स मिल रहे हैं कंटिन्यूसली. नॉर्मली this such range bound move with very good volumes compared to normal volume, this has a potential to give a move of towards 15% kind of move when the move triggers. ये मैंने आई थिंक कपल ऑफ बैक वीडियोस में या लास्ट वीडियो में भी बताया है डेली चार्ट पे. तो ये 10 to 15% काइंड ऑफ मूव तो फास्ट में आ सकता है वंस दिस लेवल ब्रेक. यानी कि 15,000 का जो मिड पॉइंट है, तो 15,500 14,500, तो 15,000 का मिड पॉइंट बनता है, वहां से एटलीस्ट 10% का मूव पॉसिबल है whichever side this breakdown or breakout happens. These volumes are consolidating for some bigger larger move, and these volumes and this price can still consolidate within this high weekly volume for maybe more 2-3 weeks, and then it might give a breakdown. यानी कि 1000 पॉइंट के रेंज में निफ्टी का एक रेंज बन रहा है, बेस बन रहा है. now this consolidation is precursor to the big downside. एक बड़े डाउन मूव के पहले मार्केट पॉज ले रहा है, हैंड चेंज हो रहा है, या नेक्स्ट चलेगा अप मूव के लिए तैयारी हो रहा है. वो अगर डिटेल में देखा जाए तो लेट अस लुक एट डेली चार्ट along with weekly. जब भी रेड कैंडल्स बने, हाई वॉल्यूम्स बने, उसके साथ मार्केट में रेड कैंडल्स आए, यानी कि सेलिंग साइड में वी आर सीइंग हाई वॉल्यूम्स बैक टू बैक इन लास्ट फ्यू डेज. अभी ये अपसाइड जा रहा था मार्केट तो वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं थे, एंड वंस वी सी हाई वॉल्यूम, अभी ये वो अपसाइड जा रहा था तो वॉल्यूम्स वे डिक्रीजिंग, एंड सडनली वी सी हाई वॉल्यूम्स विथ रेड कैंडल, ए गुड सेलिंग कैंडल. ये वॉल्यूम भी अगर हाई थे, लिटिल हायर, सो ऑन दिस डे वी आर सीइंग सेलिंग फ्रॉम द हाईज. Regularly, whenever we observe such high volume based selling, यानी कि spreads भी high है on selling side with high volumes, but when market is rising, the rising spreads are less, ज़्यादा volume नहीं है. It's like a pattern. अभी ये क्लियर पैटर्न भी नहीं है कि बोल सकते कि ये क्लियर का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, बट इट इज इंडिकेटिंग ए काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एंड इफ एट ऑल दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी वही होगा जैसे ही अगर 14,500 का ये सपोर्ट टूटता है, then 13,700 which I have repeatedly said in last 2 weeks videos, and again बोल रहा हूँ, ये जो वॉल्यूम्स के साथ वहां पे राइज आया था बजट डे के दिन 13,700, this also being the yearly lows for 2021 as of now. This is going to be the major support for this complete 2021. You can assume 13,700 plus or minus 100 points will be a reference for the 2021 upside or downside. So 13,700 अगर टेस्ट करता है, well and good. If it holds, much better for the bulls. But if it gives away, then the move can extend all the way towards 12,500, 12,400 levels. ये जो previous breakout का retest pending है, वहाँ retest तक आ सकता है, यानी कि everything holds around 14,400. The early signs of distribution है, but clear cut indication नहीं है कि ये distribution है. So this can get negated soon if bulls can take charge suddenly. As of now, bears are regularly getting some good selling at good selling is seen at higher level. ऊपर में higher levels पे अच्छा selling दिख रहा है, back to back bears attack कर रहे हैं. But only problem is bears are unable to break the support levels. Last week कहा था 4,900 का important support रहेगा closing basis. अभी तक 4,900 टूटा नहीं. Last week 3 attempts से नहीं हुआ, it rallied back, and Friday again it tried to come down. 15,000 के नीचे आया मगर 4,900 ब्रेक नहीं हुआ. बेस का अटेम्प्ट चल रहा है मगर लेवल्स टूट नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं उसको बुल्स या तेजी वाले सपोर्ट दे रहे हैं.
एक good fight चल रहा है, we can say, between bulls and bears. Whoever wins the fight, they can get a 10 to 15% move in a fast mode. Till the levels breaks or till we see follow through. अभी देखा जाए ये वॉल्यूम फ्राइडे को आए थे तो फॉलो थ्रू नहीं था इस दिन. यहाँ पे भी फ्राइडे को ये सॉरी थर्सडे को एक्सपायरी डे वॉल्यूम आया तो फ्राइडे बजट डे मार्केट रैलीड बैक. सॉरी मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन वॉल्यूम्स आए एंड देन मंडे मार्केट रैलीड बैक. तो फ्राइडे के दिन जब भी सेलिंग आ रहा है उसको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है. एंड इफ वी सी फॉलो थ्रू टू दिस फ्राइडे कैंडल ऑन द मंडे इटसेल्फ एंड निफ्टी ब्रेक्स 14900, then 15,050 का स्टॉप लॉस लगा के one can look for short. A clear cut trade opportunity. Have a stop loss of 15,050 if Nifty sustains and close below 4,900. Look for an immediate target of 14,500, 14,400, this gap zone. And if this breaks, then we have a target all the way towards 14,000 and 13,700 zone. And those major support level for the 2021. Clear, Vijay? Yes, yes. So ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है. दिस इज द डेली स्केल. तो जब हमने ये रैली शुरू किया था, आई थिंक, एंड व्हेन वी स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल बैक इन अक्टूबर, राइट, हम लोग यहाँ पे कहीं थे इस स्पेस में. तो उस टाइम में जो लोअर लेवल वेव काउंट था कि दिस इज 1 2 3, दिस इज 4, एंड वी वर थिंकिंग फिफ्थ यहाँ खत्म तो नहीं हो गई, बिकॉज यहाँ बहुत टाइम लगाया मार्केट ने, राइट, फ्रॉम कुछ 12 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर, ऑलमोस्ट अ होल मंथ. तो उस टाइम में लग रहा था कि कहीं यहाँ खत्म हो गया तो मे बी द करेक्शन विल टेक अस बैक टू 11,000 और 10,800 काइंड ऑफ लेवल्स. बट ये हुआ नहीं, क्योंकि कभी मार्केट ने 40-day मूविंग एवरेज ब्रेक ही नहीं किया. And then we saw this huge rally. I'm not an expert at OI, open interest levels and all, but I think if we go back to this time में भी काफी open interest spikes notice किए गए थे. And it's the same thing happening again here. Only thing is range थोड़ा expand हो गया है. ये 15,400 और 14,400, right? Approximately 1,000 points का range हो गया, but यहाँ पे range बहुत कम था. और यहाँ पे भी वही हो रहा है. एक बार 40-day मूविंग एवरेज ब्रेक जरूर हुआ है इंट्राडे में, बट क्लोजिंग उसके ऊपर ही मिली है. एंड द अटेम्प्ट इज ऑन अगेन. एंड लाइक यू राइटली आइडेंटिफाइड आनंद, हाई वॉल्यूम डेज जो है वो रेड कैंडल्स के साथ ज्यादा अलाइन कर रहे हैं. ऑफ कोर्स देयर वर आल्सो डेज लाइक दिस, बट कुछ यहाँ पे चल रही है स्ट्रगल. एंड लुकिंग एट the time the market is spending, and also looking at the spike in open interest levels, cumulative open interest especially. I think on Twitter someone even pointed out that April and May के Nifty futures के open interest में बहुत high spike आया है. So someone is taking positions for the next 2 months. So किसी भी तरफ ये resolve हो जाए, move काफी तगड़ा आने वाला है. And it's better to stay with the trend until key levels are broken. So the trend is still bullish as of now. And if you simply take a visual approach to trading, ये चैनल के बीच में है हम, तो ना शॉर्ट कर सकते हो ना लॉन्ग कर सकते हो, उस हालत में है अभी. अगर हम लॉन्ग ट्रेड करते हैं तो मे बी we can keep the low of this candle as your stop loss and keep trading the trend. अगर शॉर्ट करते हैं तो कल का हाई, which is quite far away. So we have to wait for the key levels to break and then initiate trade, and let the market come to a place where your risk is extremely low. And options भी इतने inflated हैं, right? And all the option premiums were very, very high. And they all started cooling off in the, I think, last 1 week.
So option trades are also extremely risky positional traders के लिए. Intraday में I'm sure there are people who are trading both ways, but positional trade has become more and more difficult on Nifty. That is my feeling. If you observe here, Vijay, Yeah. which you have marked as number 2 after the consolidation, Yeah. after rally after that and consolidation around 12,000 11,500 zone, 12,000 से 11,500 का जो नंबर 2 के बाद में जो रैली आया था, उसके बाद कंसोलिडेशन आया, ओवरलैपिंग मूव्स, गैप अप, गैप डाउन एंड ऑल. Yeah. एंड इफ यू लुक एट प्रेजेंट मूव, वहां पे 500 पॉइंट का रेंज था, अभी 1000 पॉइंट का रेंज है. लुक्स क्वाइट सिमिलर. Yes, it is. It is. Which was that time also it has given a big move, precursor to a consolidation back to back with good volume, a precursor to big move. अभी सिमिलर पैटर्न प्ले हो रहा है, बैक टू बैक गुड वॉल्यूम्स आ रहे हैं एंड नैरो रेंज में व्हाट वी से कंसोलिडेशन उस टाइम 500 पॉइंट्स का था, मगर दिस टाइम द ओनली थिंग इज कंसोलिडेशन इज इन 1000 पॉइंट्स रेंज. 1000 points range, correct. This can be a move of 1500 2000 points one way once this range breaks, and don't be surprised if downside triggers. And if we assume, although everything is hypothetical, so we can consider just when it triggers, but we can keep in mind there can be a downside all the way towards going and testing the earlier all-time highs, retest of those levels to around 12,000 12,500. हाँ, अगर ये रेंज ब्रेक डाउन करता है तो, बट आई थिंक द फर्स्ट सपोर्ट विल बी दिस रेड लाइन. Yeah, that's the critical for complete year 2021. Correct. If that goes, that's what. Then it could be an issue. But abhi visually na, if you look at the length of wave 3, this is approximately equal to the length of wave 1. Okay, but if this is a bull market, wave 3 has to be longer. So this 3 has to be shifted somewhere up. So so इसलिए it's better to stay with the trend, and of course हम तो 2-3 महीने के आगे के ट्रेड्स तो ले नहीं सकते हैं. If your traders our positions are for the month. If it breaks out upside, then it can give a move all the way towards 16,500 kind of level. So why should we miss that? Yes. Okay. And 14,950 break नहीं हुआ, like you said, futures में तो 14,950 इंट्राडे में शायद एक बार ब्रेक हुआ है, but otherwise it was not breaking. ये है ना 14,950. यहाँ पे एक बार ब्रेक हुआ था on the 5th of March. But then basically 14,950 900 zone जो है वो काफी strong support बना रहा है. So yeah. So let's see what happens tomorrow.